नहीं, इस देश में दो कानून है। बीजेपी के लिए एक कानून, अदर पार्टी के लिए एक कानून है। उनके वॉशिंग मशीन है, जो भी करप्ट है उसको एक बार डाल दे, उसको निकाल देगा, वो सत्य हरिश्चंद्र बन जाएगा। सीबीआई को कौन सा केस देना था इनको? अंकिता भंडारी केस को देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहा है? कांग्रेस का कार्यकर्ता लाखों लोग इस देश के लिए खून त्याग बलिदान दिया पार्टी को, ये आज भी वो कांग्रेस पार्टी है। इनके जैसे माफ़ी पत्र नहीं लिखा है हम लोग। देश में जो किसान किस तरीके से रोज़ सुसाइड कर रहा है इनका नीति के वजह से, उनके ऊपर इनको ध्यान नहीं है। इनको कुछ करना अमेरिका को, नहीं तो ट्रंप निकाल देगा इनका। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आप लोगों ने अपमान कर दिया है, कहीं ना कहीं देश विरोधी जैसी गतिविधियों का अंजाम। नरेंद्र मोदी विरोध करना देश विरोध हो ही नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी का विरोध किया है, देश का विरोध कोई नहीं किया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट श्रीनिवासन जी हमारे साथ हैं। आज ही जो आईवाईसी के प्रेसिडेंट हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से पूरी तरीके से आईवाईसी के लोग जो है कहीं ना कहीं सक्रिय है और इस लड़ाई को आगे लेकर के चल रहे हैं। श्रीनिवासन जी, आप भी पहुंचे हैं। इस पूरे मुद्दे पर पुलिस का बड़ा बयान आ गया। पुलिस कह रही है गहन साजिश के तौर पर, सुनियोजित तौर पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सीबीआई को पूरा मामला दर्ज करा दिया गया और मामला पूरी तरीके से संजीदा बन गया है। सीबीआई को कौन सा केस देना था इनको? अंकिता भंडारी केस को देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहा है? उनके खुद बीजेपी का नेता के लिए जो भी करने का है, मेरे को बोलने को भी शर्म आ रहा है। इस तरीके का जो प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ सब देख रहा है। यह साफ साफ दिख रहा है भाजपा नेता डर चुका है। जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने वहाँ, ऐसा नहीं है चुपे चोरी गया नहीं है, वो सिस्टमेटिकली रजिस्ट्रेशन करके गया है। इस दुनिया में है अपने अपने बात उठाने का डेमोक्रेसी में विरोध करना ये कॉमन है, दुनिया में होता है। ये लोग ने नहीं किया क्या? जो कॉमनवेल्थ हो रहा था मनमोहन सिंह जी के सरकार के टाइम पे, ये लोग ने जो विदेश से जो क्रीड़ापटु के सामने इस देश का इज्जत खराब इन लोग ने पहले किया। तब मनमोहन सिंह जी किसी के ऊपर केस नहीं लगाया, ना इन देशद्रोही नहीं, इस तरीके का दारा नहीं लगाया। क्यों? क्या ये नया भारत बन गया? नहीं, इस देश में दो कानून है। बीजेपी के लिए एक कानून, अदर पार्टी के लिए एक कानून है। उनके वॉशिंग मशीन है, जो भी करप्ट है उसको एक बार डाल दे, उसको निकाल देगा, वो सत्य हरिश्चंद्र बन जाएगा। तो नहीं तो अपोजिशन को इनको तंग करो। इनका ईडी, सीबीआई, आईटी इनका इंस्टीट्यूशन है, उसको नेता को तंग करना है। मैं इतना सिंपल चीज़ है। राहुल गांधी जी बार बार संसद में कह रहा है, भैया ना ट्रेड बिल पे आपने बात कर रहा है, सबके साथ सबका विकास। कहाँ है? किसका विकास कर रहा है? अमेरिका का किसान का विकास कर रहा है। आप बोल रहे हैं यहाँ देश में जो किसान किस तरीके से रोज़ सुसाइड कर रहा है इनका नीति के वजह से, उनके ऊपर इनको ध्यान नहीं है। इनको कुछ करना अमेरिका को, नहीं तो ट्रंप निकाल देगा इनका जो पर्ची है, जो भी है। जो नंगे कह रहे हैं ना, नंगे ये लोग हुआ है। आप कह रहे दबाव में सब कुछ किया जा रहा है? 100% इज ए कॉम्प्रोमाइज, नो डाउट इन दैट। ऐसा युवाओं ने क्या कर दिया? एक प्रोटेस्ट, एक टी शर्ट पहनते हैं, उस पर एक स्लोगन लिखा होता है। पुलिस कह रही है गहन साजिश कर रहे थे, पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं। क्या इस देश में प्रदर्शन करना एक बड़ा क्राइम बन गया है? देखिए, ये यूथ कांग्रेस का एक परंपरा है। जब जो भी इस देश में ऐसा आपदा आता है तब पहला कोई संगठन पहुंचता है, वो यूथ कांग्रेस पहुंचता है। जब किसान आंदोलन में एक साल तक लंगर चलाने का काम जो यूथ कांग्रेस ने किया है, जो कोरोना काल में लोगों को सिलेंडर, ऑक्सीजन नहीं दे पाया था ये सरकार, तब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता दे रहे थे। तब इन लोग ने क्राइम ब्रांच को भेजा था, तमाम इंक्वायरी हो गया, देश में इनका तू हुआ, तब इन लोग ने केस वापस लेना पड़ा। इन लोगों को क्या है, इनका कोई नहीं, अपने इनका मंत्रिमंडल में हरदीप पुरी को बचाना है, इनका जो अनिल अंबानी को बचाना है, इनका और तमाम बीजेपी नेता को बचाना है, ट्रंप को कुछ करना है। उसके आधार पे जो ये ड्रामा डांस जो हो रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आप लोगों ने अपमान कर दिया है, कहीं ना कहीं देश विरोधी जैसी गतिविधियों का अंजाम। नरेंद्र मोदी विरोध करना देश विरोध हो ही नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी का विरोध किया है, देश का विरोध कोई नहीं किया है, करेगा भी नहीं।
देश का हित में नहीं है कोई इनका जो भी निर्णय आता है, कोई भी ऐसे स्कीम आता है, कोई ऐसा इन लोग ने कदम उठाता है, तब हम विरोध करता है। राहुल गांधी जी को आँख में आँख मिला के बात नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी को बोलने तक नहीं दे रहे। इतिहास में पहली बार पार्लियामेंट में इंडियन पॉलिटिक्स हिस्ट्री में नेवर सीन दिस काइंड ऑफ जो उन लोग ने रवैया है, कभी नहीं हुआ है। आफ्टर प्रेसिडेंट के स्पीच के बाद ये प्रोटोकॉल है। राहुल गांधी जी ये लीडर के साथ ये शैडो पीएम है इस देश का, इस अपोजिशन लीडर है। उसी अपोजिशन लीडर पे आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं की आड़ में आप गद्दी पाना चाहते हैं, महिलाओं को आगे कर देते हैं और अब पीएम की सीट तक पहुंचना चाहते हैं। देखिए, इस देश में जो पार्लियामेंट में पहली बार पार्लियामेंट का सदस्यों को बहाना बना के आके आप अपना आंसर नहीं दे पा रहा है, ये शर्म की बात है। ये डर गया है पूरा। अब किस तरीके से इनका निशिकांत गधे एक है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, बकते हैं। ये महिला को लेके क्या क्या बात करता है, क्या बोला है, ऐसे ही इनका है काम। इन लोग ने कुछ बोल बच्चन लोगों को रखा है। एक प्रदर्शन करने पर आप लोगों पर आरोप लगा दिया है कि आप लोगों के लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, राष्ट्र की बात नहीं करते, आप लोग अपमान करने में हमेशा तुले रहते हैं। इस देश का आज़ादी पे जो इस देश के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता लाखों लोग इस देश के लिए खून त्याग बलिदान दिया पार्टी को ये आज भी वो कांग्रेस पार्टी है। इनके जैसे माफ़ी पत्र नहीं लिखा है हम लोग। इनका खून के उनका डीएनए वो है। हमारा डीएनए इस देश का बचाने के लिए है, इस देश का संविधान को लोकतंत्र बचाने के लिए। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश को मोहब्बत की धागा में जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। 4,500 किलोमीटर पैदल चले। इन लोग ने इनके पास कुछ नहीं है ना। इन लोग ने एक डैम बनाया, एक फैक्ट्री बनाया। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया बता रहे? कांग्रेस ने 70 साल में कितने भी फैक्ट्री लगाया, रोड बनाया, पोर्ट बनाया, सब सेल कर दिया। 2 गुजराती सेल कर रहे हैं, 2 गुजराती उसको ले रहा है। ये इस देश का हालत है। आखिरी सवाल सर, नॉन बेलेबल पूरी धाराएं लगा दी गई है, बेल नहीं दी जा रही, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हो गई है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है ना डरना है ना 1 इंच पीछे हटना है। तो अब आगे कैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी? देखिए, राहुल गांधी जी साफ अभी नहीं पहले से सभी कार्यकर्ता को बोला है डरो मत, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप ये जो अंग्रेज़ों ने किस तरीके से जो डराने का, आपस में लड़ाने का जो उनका ये था, वही फार्मूला ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तब भी ये लोग ने वहाँ चापलूसी करते थे, वही सिस्टम लेके आया है। जो उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चापलूसी किया, अभी वेस्ट इंडिया का कंपनी का इन लोग ने कर रहा है, बस। और कुछ लड़ाई आगे कैसे जाएगी? ये लड़ाई झूठ और सच का लड़ाई है। ये लड़ाई लगातार, कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी जो सोच है, ये सोच है, उसको लेके आगे चलता ही रहेगा। ये महात्मा गांधी जी का देश है, महात्मा गांधी का देश रहेगा। इसको गोद से देश बनने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पूर्व प्रेसिडेंट श्रीनिवासन जी हमारे साथ थे। अब देखिए, पूरा मामला, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का विरोध करना देश का अपमान है। हालांकि इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है कि एक प्रदर्शन, एक साधारण सा प्रदर्शन जिसमें ना कोई शोर शराबा, ना किसी तरीके की हिंसा, लेकिन उसको पूरी तरीके से आज अपमान के तौर पर घोषित करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।